हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जिन वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं वो आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोनीपत से। एंड इस एडवर्टाइजमेंट में वेरियस असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज रिलीज हुई हैं इन द डिसिप्लिन ऑफ सीएसई, आईटी, डीएसए, ईसीई, मैथमेटिक्स। एंड ये जितनी भी पोजीशंस हैं वो सभी के सभी टेम्परेरी बेसिस पे हैं। तो पहले तो इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे जो पीएचडी होती है वो 5 डिसिप्लिन्स में होती है: कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। एंड इसीलिए यहाँ पे हाई क्वालिटी रिसर्च के लिए और कमिटमेंट टू टीचिंग के लिए यहाँ पे वैकेंसीज इन्हीं पांचों डिपार्टमेंट में आई हैं। तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इन पोजीशंस के लिए क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी एंड एज। तो पोस्ट की अगर नेम की हम बात करते हैं तो वो रहने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर, प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस इन सीएसई, आईटी, डीएसए, मैथमेटिक्स एंड ईसीई। एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 6। एंड जो मैक्सिमम एज है वो इसके लिए है 60। एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ भी नहीं मांगा है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए भी। तो फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कैंडिडेट्स के पास में बीटेक, एमटेक होनी चाहिए। एंड ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास में पीएचडी डिग्री भी होगी अलोंग विद बीटेक एंड एमटेक, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। जबकि जो मैथमेटिक्स डिसिप्लिन के लिए कैंडिडेट्स के पास में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए, एज वेल एज पीएचडी भी होनी चाहिए इन मैथमेटिक्स। तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के लिए तो कैंडिडेट्स विदाउट पीएचडी कैन अप्लाई, but the candidate with PhD will definitely get priority over the candidate which are not having the PhD. But for mathematics discipline, the candidate should have the PhD. ओके। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि प्रेफरेबल एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने सारे के सारे एरियाज मेंशन किए हैं, लाइक फुल स्टैक डेवलपमेंट, एंटरप्राइज जावा, ब्लॉकचेन, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, एडवांस डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई, डाटा एनालिटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, embedded system, web technology, mathematics for data science and applied mathematics। तो ये सारे के सारे एरियाज रहने वाले हैं। तो अगर आप इन एरियाज से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि रेम्यूनरेशन क्या मिलेगा। तो अगर आप इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में अप्लाई करते हैं और आपके पास में पीएचडी डिग्री है तो आपको मिलेगा कंसोलिडेटेड अमाउंट 80,000 पर मंथ। ओके। बट ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास बीटेक, एमटेक तो है एंड उनकी पीएचडी की डिग्री अभी सबमिट हुई है, अभी तक उन्हें डिग्री मिली नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को मिलेगा 70,000 पर मंथ। जबकि इन मैथमेटिक डिसिप्लिन ये इस अमाउंट रहने वाला है 80,000 पर मंथ। तो अच्छी खासी सैलरी है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे जाके जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इन्होंने सबसे पहले तो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें जो भी पोजीशंस निकली हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे निकली हैं। और जो भी इनिशियल अपॉइंटमेंट होगा वो होगा 2 सेमेस्टर के लिए, दैट इज इक्विवेलेंट टू टोटल ड्यूरेशन ऑफ 11 मंथ। ओके। एंड अगर आपका जो कंप्लीशन हो जाएगा इनिशियल टर्म, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होने की भी चांसेस हैं फर्दर 11 मंथ, डिपेंडिंग अपॉन योर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ द कैंडिडेट। ओके। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले जनरल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मैक्सिमम एज चेक कर लेनी है कि क्या क्या है उनकी। एंड जो भी यहाँ पे कैंडिडेचर रहेगा वो प्रोविजनल सब्जेक्ट्स के लिए सेटिस्फाई करने की एलिजिबिलिटी कंडीशंस होंगी। ओके। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल रेलिवेंट सर्टिफिकेट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग proof of age, educational qualification, experience and any other claims made in the application। तो आप जो भी फॉर्म्स, जो भी क्लेम करोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी लेकर जानी है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ना वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए। अगर आपकी लेटर स्टेट पे जाके पता चलता है कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दी है
तो आपका जो कैंडिडेचर है वो इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं शैल रिक्वायर टू वर्क ऑन फुल टाइम बेसिस इन केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ पोस्ट। ठीक है? तो यहाँ पे आपको फुल टाइम बेसिस पे ही एक्वायर किया जाएगा एंड ही एंड शी नॉट टेक एनी अदर असाइनमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेन्योर एट ट्रिपल आईटी सोनीपत। तो आप यहाँ पे जब भी अपॉइंट होते हैं तो आपको यहाँ पे फुल टाइम ही वर्क करना होगा और उसके साथ आप कहीं और वर्क नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हो वो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ और इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। एंड यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर यही लिखा है कि अ, अगर इंटरव्यू को पूरा का पूरा राइट है कि वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कॉल कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिफिकेशन रेलिवेंस एंड लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है? तो वो ज़्यादा कैंडिडेट्स को भी बुला सकता है इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप सभी अपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने होंगे। और यहाँ पे यहाँ इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको नो ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो आपको अपनी तरफ से ही खर्च करना होगा जो भी अमाउंट लगेगी। और यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर एप्लीकेशन आप वाया ईमेल करते हैं या फिर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन करते हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं होगी। एंड यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा। ओके एंड यहाँ पे टेंटेटिव डेट भी इन्होंने मेंशन की है जो कि 29 जुलाई 2026। एंड बाकी के पॉइंट्स आप जाके डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि अगर मैं सारे पॉइंट एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको सारे के सारे गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया है कि जो भी आपका ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म होगा अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज एंड सर्टिफिकेट आपको भेज देने हैं द ऑफिस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोनीपत आई ट्रिपल आईटी दिल्ली सोनीपत टेक्नो पार्क प्लॉट नंबर 4 राजीव गांधी एजुकेशन सिटी राय सोनीपत। ओके एंड ये भेजने की आपकी जो डेट है वो है 25 जुलाई 2026 अप टू 5 PM। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे जो कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि आपको हार्ड कॉपी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइन बाय द एप्लीकेशन ऑन ईच पेज। तो आपको हर पेज पे साइन करके देना होगा। 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, 12th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट फॉर ऑल ईयर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मास्टर्स मार्कशीट फॉर ऑल सेमेस्टर मास्टर्स सर्टिफिकेट, PhD degree certificate and provisional certificate for PhD submitted and first page of research publication. Original document and ID proof would have to be produced during the document verification process to be undertaken on the date of interview. Okay, तो आपको original documents and ID proof at the time of interview भी provide कराने होंगे। तो नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है तो आपको इसका प्रिंट आउट लेके आपको ये फिल करके पोस्ट कर देना है। तो ये सब एप्लीकेशन फॉर्म ही दिया हुआ है। तो आपको अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू।